एक विशेष बात तो ये है कि चुने हुए स्थान पर जाना, सिलेक्टेड स्थान पर नहीं जाना, तो ये क्या दर्शाता है? और अगर जा रहे हैं तो शांति स्थापना का उद्देश्य है, उसमें तो शंकाएं होती हैं। एक खास समाज को कि सतर्क सावधान रह करके अपने फिजा को खूबसूरत बनाए रखने के लिए सबको कार्य करने की आवश्यकता है। और इस समय बयान तो हर कोई वायरल करने के लिए बढ़िया बढ़िया बोल सकता है। चेष्टा ये होनी चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है सबको, कि हमारा वातावरण बने और ये जो प्रेम का धागा है ये बंधा रहे, और ये जिम्मेदारी सबको समझनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय सब लोग बयानवीर बन रहे हैं, तो इसलिए सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब माइक हमारे हाथ में आता है, उस माइक का प्रभाव कहाँ तक जाने वाला है, कितने हृदयों में जो है वो किस किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम एक सौहार्द बनाने के लिए जो भी चेष्टा कर सकते हैं उस पर काम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में जो दलित हैं उन पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो बांग्लादेश पर चुप है, दलितों के लिए चुप है और संभल पर चिल्ला रहे हैं। ये सच है जो उन्होंने बोला है, क्योंकि जो वहां पर हो रहा है बांग्लादेश में, वो दलित समाज उससे ज्यादा प्रभावित हुआ है, पीड़ित हुआ है। बल्कि जो कुछ घटा है उसका बयान नहीं किया जा सकता, और इतना दर्दीला है कि आप सोचिए कि अब जो देश नहीं बोलते थे वो भी बोलने लग गए हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति को न जाने क्या हो गया है कि हम लोग अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके हमारे मुख से आवाज नहीं निकल रही है। और अगर ये सहिष्णु समाज, हिंदू समाज की पीड़ा को नहीं समझा गया, तो पूरे विश्व भर में जो घटनाएं घट सकती हैं और जो दुष्प्रभाव जाएगा, एक ऐसी संस्कृति जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती है, उस संस्कृति के साथ में बुरा नहीं होना चाहिए। क्या 71 की तरह भारत देश को इस बार भी जिस तरीके से हिंदुओं पर वहां हमले हो रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जैसे पहले भी? देखिए, मोदी जी बैठे हुए हैं तो वो बहुत दूर तक सोचने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां होती हैं, कूटनीति होती है, उस सब पर विचार हो रहा है, होगा भी सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गदाधारी भीम हैं कि गदा उठाएं और चल पड़ें। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रख करके दूर तक सोचा जाता है, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि पूरा विश्व इस समय आग से सुलग रहा है। क्या शेख हसीना को जिस तरीके से भारत में पनाह दी गई है, क्या उसका असर वहां के हिंदुओं पर पड़ रहा है? उसका असर ये नहीं है, उसका ये तो एक वो माना जाना चाहिए कि कुछ लोग हैं ही उस तरह के, जिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। और अद्भुत बात यह है कि वो लोग अपनी तरक्की खुद नष्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत आगे बांग्लादेश पहुंच गया था, अब जो व्यापार है वो वियतनाम की तरफ जा रहा है, कंबोडिया की तरफ जाने लग गया है, छोटे छोटे देशों में जाने लगा है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने आप को स्थापित किया था, ये तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने पांव ही नहीं काट लिए, अपना सिर काट लिया है। ये हिंदू समाज को सताने का परिणाम तो न जाने इनको कहां कहां तक भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान को हम देख चुके हैं, ये लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और सर, एमपी में सीहोर में एक स्कूल है जहाँ पर मजार मिली है 9, जो कहा जाता है कि वहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या होती है। ऐसे में बच्चों पे जो है उत्पीड़न भी हो रहा है, तो उस पर क्या कहेगा? जांच का विषय है। संभल के बाद बदायूं में भी सर्वे की मांग हो रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, एक उद्वेग है और लहर है। जो कुछ हुआ है इतने समय तक इस संस्कृति के साथ, लोगों को पीड़ाएं याद आ रही हैं। और बात इतनी नहीं थी, 700 वर्षों तक जो कुछ घटा वो गुलाम बना लेना एक बात थी। गुलाम बनाने के साथ में एक दूसरी घटना और घटी है कि इनकी पगड़ी, सनातन की पगड़ी को नीचे करने के लिए मूर्तियां तोड़ने के बाद वो मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे लगाने का मतलब है कि तुम्हारा जो गरूर था, जहां तुम अपना सिर झुकाते थे, जहां तुम जाकर के घुटनों के बल बैठ करके प्रणाम करते थे, अब तुम्हारी स्थिति ये है जिससे कभी सिर न उठा सको। महाराज जी, एक सवाल हो कि संभल के लिए वक्त जा तो रहा है कि अल्पसंख्यकों से मिलने के लिए घायल जाने, लेकिन जो घायल पुलिसकर्मी है उनके लिए कोई नहीं बात करता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
जो पुलिसकर्मी हैं उनको केवल आप थाने में काम करने वाले लोग न समझिए। अगर आज चैन की नींद कोई नागरिक सो रहा है तो कोई सिपाही काम कर रहा है, नहीं तो न जाने कौन किसका घर लूट लेगा। ये वे लोग जो है अपना त्योहार नहीं मना पाते, होली दिवाली नहीं मना पाते, वो खाकी वर्दी पहन करके इस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं। उनके प्रति अगर ये दुर्भावना बन रही है कि उनका दुख नहीं लगता किसी को, तो इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। जौनपुर में अटला मस्जिद के विवाद में भड़के आईएमके प्रमुख ओवैसी, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को झगड़े की तरफ धकेला जा रहा है। ओवैसी कह रहे हैं जी। अच्छा, ओवैसी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे विद्वान वकील हैं, लेकिन राजनीति में खड़े होने के बाद में जो कुछ वो बोल रहे हैं ये ऐसा लगता है कि न जाने वो अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी सारी वकालत उसको कहाँ भूल गए हैं कि कोर्ट में खड़े होते हैं तो दिखाई देता है, एक विद्वता दिखाई देती है, उनके तर्क दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीति कहाँ ले जा रही है सोचने का विषय। एक आखिरी सवाल और कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? देखिए, भारत सरकार कोई चुप नहीं बैठी। भारत सरकार ने जहां जिस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को ध्यान में रख करके, नीतियों को ध्यान में रख करके, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के हित में जहां जिस प्रकार से स्टेप लेने चाहिए, मोदी जी तो गुफा में छिपे हुए अपने देश का अगर मिट्टी ऊपर से गिरी हुई है उनके लिए भी ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं? वो जानते हैं कि जोश में आकर के कदम तो उठा लिया जाएगा। शूर्पणखा जाकर के रावण के सामने अगर भड़का देती है और वो एकदम लड़ाई करने चले जाते हैं, तो ये है कि कुछ लोग दिया सलाई की तरह से होते हैं और वो दूर तक सोचते नहीं है कि एकदम इस समय कदम उठाने का मतलब कुछ है या देर में कोई ऐसे दूरगामी परिणाम लाने वाले कदम उठाए जाएं जिसका परिणाम जो है एक इतिहास बने। मोदी जी उस तरह के व्यक्ति हैं कि अगर कदम उठाएंगे तो इतिहास बदलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है। क्रांति में सीएम योगी जी ने कहा कि नया नारा दिया, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। इससे क्या कहें? देखिए, उसमें तो कहीं भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो योगी जी अगर बोल रहे हैं तो भारत की नब्ज पर हाथ रख कर के बोल रहे हैं और यहाँ की धड़कनें जो हैं उन स्वरों को ध्यान में रख कर के बोल रहे हैं। उनके बोलने का मतलब ये है कि वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो भारत के वो योगी और साधु भी हैं जो यहाँ की जनता को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं, इसलिए उनका बोलना ये सार्थक है। तो कल की धाम वाला जो स्थान है वो केंद्र बिंदु रहा है संस्कृति का और धर्म का, और हिंदू समाज भले ही उतना नहीं अभी समझ पा रहा है, लेकिन दूसरे लोग पहले समझ रहे हैं। वो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारी भावनाओं को जानते हैं, इसलिए उनको पता है कि कहाँ चोट मारने से यहाँ असर पड़ता है। इसलिए उन लोगों ने जो गुलाम बना करके गए थे उन्होंने चोट मारी। अब समय आ गया, ये नवयुग का समय है, परिवर्तन का समय है। इस समय पूरे विश्व भर में स्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि कभी अंग्रेजों का समय था, कभी यूनान का समय था, कभी रोम का समय था, कभी इजिप्ट का समय था, फिर समय बदला। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं वो स्थितियां थी कि जिसमें हम कहें कि जर्मनी इतना बड़ी शक्ति बनकर के खड़ा हुआ था, फिर एक समय आया कि जिस समय यूरोप का पतन हुआ और उस पतन के बाद में जिस तरह से इंग्लैंड आगे उभरा और इंग्लैंड के बाद अमेरिका उभरा, अब जो है एशिया की तरफ जो है शक्ति आ रही थी, वो शक्ति मुड़ते मुड़ते कुछ लोगों को दिखाई दे रही है कि एक तरफ चाइना उठ रहा है तो दूसरी तरफ चाइना का पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत का उत्थान हो रहा है। ऐसे समय में बहुत लोग ये चाहते हैं कि भारत का ये उत्थान हो नहीं, उसको तोड़ा जाए। तो वो कहाँ चोट मार रहे हैं? संस्कृति पर, धर्म पर, आस्था पर। और आस्था के केंद्र कौन से हैं? आने वाले समय में केंद्र कौन सा बनेगा? वो कल की दाम बनेगा, क्योंकि जो हमारे दूसरे स्थान है, 500 सालों का विवाद समाप्त हो चुका है, कॉरिडोर बन रहे हैं
आस्था के केंद्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा तो वो है आपका कल की धाम, संबल क्षेत्र। तो ये संभल नहीं है, ये संबल है धर्म और संस्कृति का। तो इस संबल को तोड़ने की चेष्टा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाना चाहिए कि संबल आने वाले समय में धर्म संस्कृति का और भारत की एकता का हृदय क्षेत्र बनेगा। इसकी अपनी एक महिमा बनने वाली है और ये बनेगी ही, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, स्थितियां बदल रही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, धाराएं बदल रही हैं। अब शक्ति जो है मुड़ करके अमेरिका से एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप से चलते चलते इस जम्बू द्वीप में, भरत खंड में, आर्यवर्त में, इस भारत भूमि में यहाँ शक्ति का केंद्र बन रहा है। और उसी शक्ति के केंद्र में हम देख रहे हैं कि कल की पीठ जो बनाई गई थी आचार्य प्रमोद कृष्ण की तरफ से, तो वो इन्होंने तो इतने समय से 17-18 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ एक भावना है, भगवान यहाँ पधारे हैं, ये स्थान है जहाँ से जागृति पैदा होगी, धर्म और संस्कृति फैलेगी, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं यही कह सकता हूँ कि पूरे देश की नहीं, विश्व में बैठे हुए हिंदू समाज की आस्था का ये स्थान है और इधर की तरफ जो है धाराएं मुड़ रही हैं। आने वाला समय एक बहुत अच्छा समय संभव है और उसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।